देखिए, ये खानक़ाह नियाज़िया में तो हर मज़हब का, धर्म का आदमी आता है। यहाँ से बड़ी अक़ीदत है। और आज से लॉकडाउन भी खुल रहा है। आज से उर्स का भी आगाज़ हो रहा है, 3 रोज़ा उर्स का। ज़ाहिर बात है इन दिनों का लोग बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उन अय्याम का, मगर मजबूरी है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को रोक दिया गया है। जो ज़ायरीन आ रहे हैं, आने वाले हैं दूर दराज से, उनको सेहत का ख्याल रखते हुए, उनकी बीमारी का और उनकी अच्छाई का, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है अमली शक्ल में पेश किया जाता है। तो जो सेहत से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ और उसकी रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस के लिए और उसकी रोकथाम और उसके ख़ात्मे के लिए दुआ करें। अल्लाह वाले दूर से भी सुनते हैं, नीयत देखते हैं। वो तो आने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रह के, जब इबादत का महीना पूरा रमज़ान लोगों ने घरों पे इबादत करी, रोज़ा नमाज घर पे और इबादत, तो अल्लाह कबूल करने वाला है। बुज़ुर्गान दीन नीयत देखते हैं। मजबूरी है इन हालात में घर पे रह के नज़र करवाएँ, घर पे रहें और दूसरों का ख्याल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें और सैनिटाइजेशन का, सफाई सुथराई का। खानक़ाह नियाज़िया में तो हमेशा चला रहता है कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम। मगर अब और अच्छा हो गया कि इन दिनों में, अय्याम में इसका दोहरा असर पड़ेगा। लोगों का साफ सफाई का मैसेज दिया जाएगा। उनको बचें लोगों से, आवाम से, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। ये उनकी बेहतरी के लिए है। तालमेल बहुत ज़रूरी है आवाम के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट के बीच। तो हम तो खानक़ाह नियाज़िया का जो भी गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हैं। आज से उसकी झलक भी देखने को मिल जाएगी। लोग आएंगे यही मैसेज पैगाम के साथ यहाँ से जाएंगे। नहीं, वो जो भी तबरुकात हैं वो घर पे ही रखें, अपने घर पे नज़र नीयाज़ करें। और यहाँ पर ममानियत है, इस किस्म की चीज़ें हैं कि जिससे कि बरस या कुछ भी चीज़ फैले, तो उस पर घर पे रह के, क्योंकि बेहुरमती नहीं चाहते हैं तबरुक की, किसी की चीज़ की भी। खाना भी पकेगा वो घरों में पहुँचा दिएगा। यहाँ पर भीड़ भाड़ से बचेंगे लोग। और यही पैगाम जो है उनको लोगों को दिया जाएगा कि इसे इन चीज़ों से बचें जिससे भीड़ भाड़ हो जाती है खानकाहों में, मसाजिद में, इबादत गाहों में। जो भी इबादत गाहें हैं उसमें अनलॉक हो रहा, खुल रहा है। मगर हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इसका, क्योंकि लोग भीड़ बढ़ेगी, उन लोगों को पता चल जाएगा। तो हमें ज़्यादा मोहतात रहना है अच्छी शक्ल के अंदर। देखिए, सैनिटाइजेशन का तो ये मजबूरी है। जो स्प्रिट जो इस्तेमाल करते हैं ब्लड देने से पहले या इंजेक्शन लगाने से पहले, या किसी चीज़ में भी, जो भी है, खाने की चीज़ें हैं, जो भी कफ सिरप है, जो भी है, इसमें एल्कोहल तो है। जितनी चीज़ें भी हैं उससे, या तो उस पर बचा जाए, सब पाबंदी जल्दी लगाई जाए। मगर जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें एकदम से रोक लगाना, उनसे जागरूक करा जाए आवाम को कि ये आपके लिए बेहतरी नहीं है इसमें, और इससे बचें जो भी है। मगर ये तो मजबूरी है। जहाँ मजबूरी होती है वहाँ पर कोई बात नहीं रखता है इसको। ये इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जो मज़हब में जो चीज़ ममानियत है वो तो उसकी ममानत दी है, और इसको एक राय होना चाहिए उलमा को। जो सबको एक राय होना ज़रूरी है। मुत्तहिद होना किसी चीज़ के काम के लिए, कामयाबी उसी पे मुनहसर होती है जब लोग मुत्तहिद हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जिस सूरत से बताया गया है और जो हिदायतें आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसका पूरी तरह हम लोगों को पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बेहतरी के लिए है। जिस सूरत से ये कोरोना वायरस चल रहा है और फिज़िकल डिस्टेंस का चल रहा है, तो हाज़िरी तो ये है कि आदमी आए अक़ीदत से, थोड़ा डिस्टेंस रखें, एक एक करके लोग आएँ, हाज़िरी दें और दुआ मांगें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। वबाई मर्ज़ दूर होने के लिए दरगाहों में लोग जाते हैं। ये दुआ का वक्त है कि दुआओं से ये दूर हो गई। हम तो, हमारा ये मानना और अक़ीदा है कि आदमी जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उस हिसाब से वो अक़ीदत से इबादत करे और दुआ मांगे अल्लाह से कि ताकि ये मूज़ी मर्ज़ हमारे मुल्क से दूर हो, हालात बेहतर हो। और फासले रखना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की है उसको मानना चाहिए। सैनिटाइज़ का भी है। अब सैनिटाइज़ के मुतालिक बहुत सी डॉक्टरों की वो भी आ रहा है कि जो आप ये जो जिस सूरत से उसका कर रहे हैं, आप इसको साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके मुतालिक भी लोगों में बड़ी गलतफ़हमी है कि ये जो सूरत से वो कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, इससे कैंसर की कहीं शिकायत ना हो जाए। तो ये भी बड़ी गलतफ़हमी है। लोग आके पूछ रहे हैं कि मियाँ, ये डॉक्टरों का तो ये आ रहा है और गवर्नमेंट ये कह रही है। तो साबुन से आप इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोएं, पाकी सफाई रखें और अपने को
ڈسٹینس رکھیں, حاضری دیں. جس صورت سے حاضری دینے کا ہے, جو گورنمنٹ نے جو ہدایتیں دی ہیں, اور ہمیں خود اپنی احتیاط رکھنا چاہیے. جب ہم اپنی احتیاط رکھیں گے, لوگوں کا ہوگا, لوگ آ رہے ہیں پریشان ہیں, دعائیں کرا رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, تو درگاہوں پہ لوگ حاضری دے رہے ہیں. تو اس صورت سے حاضری دیں کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بھی برقرار رہے, اور اپنی حاضری دے کے دعا مانگ کے, اور بھیڑ اکٹھی نہ ہو درگاہوں میں. یہ ہے. مسجد میں تو نماز جس صورت سے پہلے بھی ادا ہو رہی تھی. رمضان جیسا متبرک مہینہ گزر گیا, جو اتنی فضیلتوں کا, برکتوں کا, اور جس کا ثواب بھی زیادہ ہے, اس میں ہی مسلمانوں نے بڑی احتیاط کری. نمازیں جمعہ تک نہیں پڑھی, تراویح اکٹھے ہو کے نہیں پڑھی. اب تو رمضان ختم ہو گئے, اب تو ویسے بھی لوگوں کو احتیاط رکھنا چاہیے. اسی ہدایت پہ جو گورنمنٹ کی ہدایتیں آئی ہیں اس کی پابندی کرنا چاہیے, اور احتیاط رکھنا چاہیے. 5 آدمی کی جو ہے, کیونکہ امید یہ تھی کہ شاید 8 جون سے کچھ زیادہ گورنمنٹ اس کی دے, اور شہروں میں تو بریلی کا تو اتنی نہیں ہے, اور شاہجہان پور وغیرہ میں تو 20 لوگ کر دی ہیں. تو جو پابندی ہے اس کو ہم لوگ پابندی کر رہے ہیں, اور سب کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور تمام ملک اور شہر کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس کی احتیاط رکھیں. اللہ تعالیٰ اس مرض سے جلد ہم لوگوں کو چھٹکارا دے, اور ہمارے ملک میں لوگوں کو امن ملے, اور آرام سے کریں, کاروبار چلے. لوگ پریشان ہیں. نہیں, سینیٹائز کرنے میں کیا ہے, اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے تمام مسجدوں میں لگا ہوا ہے, سعودی عرب وغیرہ میں ہو رہا ہے, وہ تو سب اسلامی ہیں, اور ملکوں میں مسلم کنٹریوں میں بھی ہو رہا ہے. تو الکوحل فری والے بھی آ رہے ہیں. اس ٹائپ کا کریں آپ, اور دوسرے ہاتھ دھونے کا کوئی استعمال کریں, اور اپنی ٹوپی پہنیں. آپ وہاں کی مسجد کی سب ایک دوسرے کی یوز کرتے ہیں, وہ نہ کریں. رومال یوز نہ کریں لوگوں کو, اور احتیاط سے جائیں, اور اپنی فرض پڑھیں, اور سنتیں اپنے گھر میں پڑھ لیں, اور لوگوں سے زیادہ ملیں جلیں نہیں, تھوڑا ڈسٹینس رکھیں. احتیاط تو ہمیں خود کرنا چاہیے. آپ صرف سینیٹائز کے علاوہ اور بہت سی چیزیں, ماسک پہننا ہے, ایک دوسرے سے کنٹیکٹ نہ ہو, قریب نہ آئے, تو اس کا ہے. اور الکوحل کا بھی ایسا نہیں ہے, الکوحل تو کہہ رہے ہیں, الکوحل کا بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. ایکسٹرنل اگر یوز ہو جائے تو اس کی تو اتنی پابندی تھوڑی ہے. بہت سی دواؤں میں ہوتا ہے. جان سے زیادہ اہمیت نہیں ہے کسی میں. جس سے آپ کی جان کی اور آپ کی صحت کی حفاظت رہے, آپ سب کر سکتے.